गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 6 पाठ स्मरण जो कि एक नाटक है वो पढ़ाएंगे। तो इस नाटक में पात्र हैं आपके गुरु कृपाचार्य, राजकुमार युधिष्ठिर, राजकुमार भीम, राजकुमार सुयोधन, कुछ अन्य राजकुमार। तो पहले दृश्य में स्थान है गुरु जी का आश्रम। गुरु कौन? कृपाचार्य। गुरु कृपाचार्य का आश्रम है। कौरव और पांडव राजकुमार शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गुरु कृपाचार्य पढ़ा रहे हैं। गुरु जी, राजकुमारों, आज हम एक छोटा सा पाठ पढ़ाते हैं, सब ध्यान से सुनो। सब राजकुमार जी गुरुदेव। गुरु जी, सत्यम वद। सब राजकुमार सत्यम वद। गुरु जी, सत्य बोलो। सब राजकुमार बोलते हैं सत्य बोलो। गुरु जी, धर्म चर। सब राजकुमार धर्म चर। गुरुजी, धर्म पर चलो। सब राजकुमार धर्म पर चलो। गुरुजी, क्रोधम माँ कुरु। सब राजकुमार क्रोधम माँ कुरु। गुरुजी, क्रोध मत करो। सब राजकुमार क्रोध मत करो। फिर गुरुजी कहते हैं, अब बैठकर इसे स्मरण करो। सब राजकुमार बोल बोल कर पढ़ते हैं, सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म पर चलो। क्रोधम माँ कुरु, क्रोध मत करो। गुरुजी, इस पाठ को कल स्मरण करके लाना। सब राजकुमार जी प्रणाम गुरुदेव। सब राजकुमार वहाँ से गुरुजी के चरण छूकर चले जाते हैं। फिर दृश्य दूसरा है और स्थान गुरु कृपाचार्य का आश्रम है। दूसरे दिन का। दूसरे दिन में कौरव पांडव राजकुमार गुरु कृपाचार्य के आश्रम में विद्या ग्रहण कर रहे हैं। गुरुजी, कल का पाठ सब लोगों को स्मरण हो गया? सब राजकुमार युधिष्ठिर को छोड़कर जी। गुरुजी, युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर तुम चुप क्यों हो? पाठ तो स्मरण कर लिया ना? युधिष्ठिर, जी नहीं, मुझे पूरा पाठ स्मरण नहीं हुआ। सब आश्चर्य करते हैं। सुयोधन, गुरुदेव, आप हर समय युधिष्ठिर की बड़ाई करते हैं, पर देखिए इन्हें इतना छोटा सा पाठ भी स्मरण नहीं हो पाया। गुरुजी, दूसरों की चर्चा मत करो सुयोधन, तुम अपना पाठ सुनाओ। सुयोधन, सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म पर चलो। क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। गुरुजी, बहुत सुंदर वत्स, बहुत सुंदर, तुमने पूरा पाठ ठीक ठीक स्मरण कर लिया है। भीम से, अच्छा भीम, तुम मल विद्या ही सीखते हो या पढ़ते भी हो? भीम, गुरुदेव, मैंने पूरा पाठ स्मरण कर लिया है, छोटा सा पाठ ही तो था। गुरुजी, अच्छा सुनाओ। भीम कहते हैं, सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म पर चलो। क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। गुरुजी, साधु वत्स, साधु, देखो जब भीम को पाठ स्मरण हो गया तो समझो सबको पाठ स्मरण हो गया। सुयोधन, गुरुदेव, सबको पाठ स्मरण है, केवल युधिष्ठिर को स्मरण नहीं, लगता है वह सबसे बुद्धू है। गुरुजी, किसी को बुरा भला मत कहो सुयोधन, हम कल फिर यही पाठ सुनेंगे। सब राजकुमार हाथ जोड़कर गुरुदेव प्रणाम, गुरुजी के पैर छूकर सब राजकुमार चले जाते हैं। दृश्य 3 है आपका, स्थान गुरु कृपाचार्य का आश्रम। कौरव पांडव राजकुमार गुरु कृपाचार्य के साथ वहाँ बैठे हैं। गुरुजी, राजकुमारों, 2 दिन पहले हमने सत्यम वद वाला पाठ पढ़ाया था युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर, अब तो पाठ तुम्हें भी स्मरण हो गया होगा। युधिष्ठिर नम्रतापूर्वक, जी गुरुदेव। गुरुजी, बड़ी विचित्र बात है, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, फिर भी इतने छोटे से पाठ को स्मरण करने में तुम्हें 3 दिन क्यों लग गए? युधिष्ठिर, गुरुदेव, पाठ तो मैंने भी उसी क्षण रट लिया था जब आपने पढ़ाया था, पर मैं इस रटंत को ही पाठ स्मरण करना नहीं मानता। गुरुजी, वत्स, फिर तुम पाठ स्मरण करना किसे मानते हो? युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव, सच्चा पाठ स्मरण करना वह है कि पाठ के अनुसार आचरण भी किया जाए। गुरुजी प्रसन्न होकर, तुमने ठीक समझा वत्स, यूं तो तोता मैना भी बताई हुई बात रट लेते हैं, इससे क्या लाभ? अच्छी बात का लाभ तभी है जब हम वैसा आचरण भी करें। युधिष्ठिर, गुरुदेव, सत्य बोलने और धर्म पर चलने का नियम तो मैं निभाता रहा, पर क्रोध न करने का अभ्यास मुझे तुरंत न हो पाया।
मैंने बार बार अपनी परीक्षा ली, बड़ी कठिनाई से क्रोध न करने का अभ्यास हो पाया है। कल सुयोधन ने मुझे बुद्धू कहा, किंतु मैंने उस पर क्रोध नहीं किया। अब मैं समझता हूँ मैंने सच्चे अर्थों में पाठ स्मरण कर लिया है। गुरुजी, साधु युधिष्ठिर, तुम सचमुच सबसे अधिक योग्य हो और सबने तो पाठ रटा है। तुमने पाठ की शिक्षा का अपने जीवन में अभ्यास भी कर लिया है। वत्स, पाठ तो सचमुच अकेले तुमने ही स्मरण किया है। सुयोधन, गुरुदेव, सबसे पहले तो मैंने पाठ स्मरण करके सुनाया है। गुरुजी, यह रटना है, इसे स्मरण करना नहीं कहते। सच्चा स्मरण करना वह है कि पाठ की अच्छी बातों का अपने जीवन में पालन किया जाए। समझे दूसरों को बुद्धि बताने वाले सुयोधन। सुयोधन खिसियाकर, जी गुरुदेव। सब राजकुमार, गुरुदेव, हम भी पाठ की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। गुरुजी, तब तुम गुरुजी, तब तुम सब भी कह सकोगे कि हमें पाठ स्मरण हो गया है। सब राजकुमार, जी गुरुदेव, प्रणाम। सब राजकुमार गुरुजी के चरण छूते हैं। गुरुजी उन्हें हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं। सब राजकुमार वहाँ से चले जाते हैं। तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा कि याद करने का तात्पर्य केवल रटना नहीं होता है, उस पाठ से संबंधित ज्ञान को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। इसे ही पाठ को स्मरण करना कहा जाता है। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे।